एसएससी जीके पीवाईक्यू क्लास नोट्स पार्ट 4 लेक्चर नंबर 2। भारत की जनगणना 2013 के अनुसार किस यूटी की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑल ओवर ऑफ इंडिया में 76.04% है, जिसमें से मेल की 82.14% और फीमेल की 65.46% है। मेल और फीमेल के बीच अधिकतम अंतर राजस्थान में देखने को मिला है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों कितना पढ़े लिखे हैं इस पर निर्धारित की जाती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर अधिकतम किस में न्यूनतम किस में देखते हैं। अधिकतम केरल में है, दूसरे नंबर पर मिजोरम में है। यूटी की बात करते हैं तो यूटी में लक्षद्वीप है, और जिले की बात करते हैं तो सरचिप मिजोरम का जिला सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में सबसे पहले पर बिहार है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। यूटी की बात करते हैं तो दादर नगर हवेली है, जिले में अलीराजपुर है जो कि एमपी का है। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर, स्वतंत्रता के समय 12% साक्षरता दर थी। 1901 में 5.4% साक्षरता दर थी। 2001 में 64.8% साक्षरता दर थी। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? अभिवाहक कहा जाता है। पवनों की बात करते हैं तो 2 पवनें उछलती हैं, स्थायी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं और स्थानीय पवनें लू होती हैं, जो वहाँ के लोकल एरिया में चलती हैं, उन्हें लू बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोग शामिल थे। कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था? जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से मराठा नहीं था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनके शासनकाल में कौन कौन से विदेशी आते हैं उनकी बात करते हैं तो फरनाओ नून्स आता है अच्युतदेव राय के शासनकाल में आता है। निकोलो डिकोटी देवराय के प्रथम के शासनकाल में आता है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। दुआर्तो बारबोसा डोमिंगो पीस कृष्ण देवराय के शासनकाल के दौरान में आता है। और इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो देवराय प्रथम के और देवराय द्वितीय के, निकोलो डिकोटी और अब्दुल रज्जाक। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 1 की बात करते हैं उसमें संघ और उसके भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 तक। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि 51(1) के तहत आते हैं। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जिसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान में थे, अभी इनमें चेंजेस हो चुके हैं थोड़े। मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है और मैग्ना कार्टा को यूके से। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 होते हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300(a) में जोड़ दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के 2 में। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में 3 पार्ट्स होते हैं। 20(1) अपराध के समय के तहत बने कानून के अनुसार इसे सजा दी जाएगी। जैसे कि अभी उसने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए जो सजा थी वो अकबर के शासनकाल में मृत्युदंड थी, तो उसे ऐसा नहीं है कि अब भी मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि अब उसे सजा अब की संविधान के अब की जो सजा है उसके अनुसार उसे सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20(2) की बात करते हैं तो एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, और आर्टिकल 20(3) की बात करते हैं तो आपको अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। किस शासक को सातवाहन वंश में सबसे महान राजा माना जाता है और उसे शक, यवन और पहलवाओं का विध्वंसक माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जो कि एक ब्राह्मण था। सातवाहन वंश की बात करते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। संस्थापक सिमुक था और सातवाहन वंश के शासनकाल में शीशे के सिक्के चले थे। शीशे को पीवी से प्रदर्शित करते हैं। रुद्रदामन प्रथम की बात करते हैं तो रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था गिरनार गुजरात में, जो कि वंश थे रुद्रदामन वन। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण भी करवाया था। बनारस में सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने सन 1791 में की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। सन 1784 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। सन 1817 में वेदांत कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी सन 1916 में। मदन मोहन मालवीय ने ही 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में सही कथन है।
तो यह एक पारिस्थितिक समुदाय है जिसमें पौधे या जानवरों की आबादी स्थिर रहती है और एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ संतुलन में रहती है। सक्सेशन की बात करते हैं तो प्राथमिक द्वितीय दो होते हैं। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द टॉसले ने दिया था। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। वसा और स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन या चयापचयन से जुड़ा हुआ है। चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जिसमें कल बताया था ना SER, वही होती है चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कि लिविंग होती है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ये नॉन लिविंग होती है। पारगम्य झिल्ली होती है जो कि पेड़ पौधों में देखने को मिलती है। कोशिका भित्ति जीव जंतुओं में नहीं होती है। क्रोमोसोम की बात करते हैं, DNA और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम, जिसमें प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। डबल हेलिक्स डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है वो बार्टसन एवं क्रेग ने दिया था सन 1953 में और इनके 4 से जोड़ा जाता है। एडेनिन को थाइमिन से, ग्वानिन को साइटोसिन से जोड़ा जाता है। वह संगीत का जो वायु वाद्य यंत्र या फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है तो बिस्मिल्लाह खान है। फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र को या वायु वाद्य यंत्र को सुरसुर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। विश्व मोहन भट्ट की बात करते हैं तो ये गिटार और मोहन बीड़ा बजाते हैं। जब सब नाम में ही मोहन है तो मोहन बीड़ा तो एक्चुअली बजाएंगे। पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। इनकी आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये ऐसे सेकंड भारतीय संगीतज्ञ थे जिन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में और ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी मिला था बेस्ट ईट्स के लिए, जो कि 1967 में मिला था। भारतीय पहली महिला ग्रैमी विजेता तन्वी साहा थी और पंडित रविशंकर की बेटी हैं अनुष्का शंकर जो कि सितार वादक हैं। उदय शंकर फ्यूजन डांस से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान डुमरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। शहनाई बजाते हैं। शहनाई में 7 छिद्र होते हैं। इन्होंने आज़ादी के समय 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी है। ऐसे तीसरे संगीतज्ञ थे जिन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1956 में मिला था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के भौतिक प्रभावों में से कौन सबसे स्थिर भूखंडों में से एक माना जाता है तो प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है। भौतिक विभाग को 6 भागों में डिवाइडेड किया गया था, जिसमें से प्रायद्वीपीय पठार जिसमें प्राचीन ग्रीस एंड नीस आते हैं, उत्तर के महान मैदान, द्वीप, तटीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान और रेगिस्तान और मरुस्थल हैं। किसे अकबर के अधीन खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो पैरम खान को सम्मानित किया गया था। सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था सन 1556 में, जिसमें अकबर की तरफ से पैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और ये युद्ध हुआ था अकबर और रहमों के बीच में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, जिसने शासन किया था सन 1556 से 1605 तक। इसकी आखिरी विजय खंडेश थी जो कि 1601 में जीता था। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें पहला पूर्वज है, सेकंड शासनकाल के बारे में बताया गया है। पहले में पूर्वजों के बारे में बताया गया है, तीसरे में प्रशासन के बारे में बताया गया है। अकबर ने प्रशासन शेरशाह सूरी से ग्रहण किया था। शेरशाह सूरी ने का शासन बहुत ही अच्छा रहा था, जिसने GT रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आज भी है। टोडरमल की बात करते हैं तो टोडरमल इनके वित्त मंत्री थे जो कि एक हिंदू थे और सन 1580 में इन्होंने दहसाला जब्ती स्टार्ट की थी, जिसे 10 भागों में डिवाइडेड किया गया था। भूमि को अकबर के शासनकाल में 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पोलाज में हमेशा खेती हुआ करती थी। परौती के लिए खेत को या जमीन को 1-2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था। चांचर में जमीन को 3-4 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था और बंजर तो बंजर ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 में। भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 52 से 151 तक है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है तो निर्वाचित MP और MLA भाग लेते हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक याद करने की एक शॉर्टकट रेख है, जिसे बोलते हैं पकानी कोका द्योदशम। प से पद, क से कार्यपालिका, न से निर्वाचन, क से कोटा, क से कार्यकाल, द से द्वारा या द्वारा निर्वाचन, या से योग्यता है, द से दशाएं हैं, स से शपथ है, मा से महाभियोग है। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी स्पीकर का चुनाव कौन करता है तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधान परिषद 6 स्टेट में है, जिसे काबूतम के नाम से शॉर्टकट ट्रिक से याद करते हैं। काबूतम। क से कर्नाटक, अ से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि टी से तेलंगाना है, ना कि तमिलनाडु। विधान परिषद तेलंगाना में है।
लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में पीठासीन अधिकारी अनुच्छेद 93 के अंतर्गत है। विधानसभा अनुच्छेद 178 में है। विधानसभा अनुच्छेद 178 में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SSRA के सह संस्थापक में से एक था, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला में हुई थी? तो भगत सिंह। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी, सचिन सान्याल ने की थी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोजशाह कोटला में दिल्ली में हुई थी, जिसमें आजाद और भगत सिंह शामिल थे। भगत सिंह पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में जो हुई थी उसके सदस्य भी थे। इनकी पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, जो कि जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुई थी, जिसमें सहजानंद सरस्वती शामिल थे। क्षत्रिय नृत्य की शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो असम में है, जो विष्णु को समर्पित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना जाता है, जो कि भरत मुनि ने लिखी है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 है, जिसमें से 8 तो पहले के हैं, एक छऊ लास्ट वाला है, वो छऊ है। शास्त्रीय के रूप में भावना और अंकिया नाट आती हैं। गीत की बात करते हैं तो बोर गीत है, चली, झुमरा, नाड़ू भवी। शास्त्रीय के प्रतिपादक की बात करते हैं तो इसके गुरु शंकर देव थे, और प्रतिपादकों की बात करते हैं तो जतिन गोस्वामी, धनकांत बोरा, मणिक बारबयान, मणिराम दत्ता, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है। किस इंडो यूनानी राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्नेहों में मिलिंद के रूप में किया गया है? तो मेनांडर प्रथम का किया गया है। इंडो ग्रीक की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। शासन की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। शासन की आकृति वाले सिक्के सिकंदर ने भी चलवाए थे। सिकंदर ने नहीं यार, आकृति वाले सिक्के समुद्रगुप्त ने चलवाए थे, जिसमें वो बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एंटियोकस की बात करते हैं तो सीरिया का शासक था। बिंदुसार ने इससे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मांगे थे, जिसमें से अंजीर और मदिरा दी गई थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था उन्होंने। अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के अन्य साधनों में उपयोग को भी नियंत्रित करता है। कौन? सैटेलाइट। पहली भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, जिसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। बॉयल के नियम की बात करते हैं तो कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो ताप स्थिर रहता है बॉयल के नियम में। बॉयल का नियम 1862 में दिया गया था। P समानुपाती है 1/V के, जिसमें P भी नियत है और ताप भी। अब चार्ल्स के नियम की बात करते हैं तो ये 1887 में दिया गया था, जिसमें V समानुपाती है T के, जिसमें P नियत रहता है, स्थिर रहता है। नियत मतलब स्थिर रहता है। गेलुसाका ने दिया था, जिसमें P समानुपाती है T के बताया था, जो कि जिसमें भी नियत रहता है, स्थिर रहता है। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड में है। नेल्लोर बेल्ट आंध्र प्रदेश में है। अजमेर राजस्थान में है। तावा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। तावा की बात करते हैं तो तावा के लिए खेतरी राजस्थान में है, मलस्कंड MP में है, जो कि खदानें हैं, यहाँ तावा मतलब मिलता है या निकलता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3 2S2 है। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा है। किस शहर ने डूरंड कप 2023 की मेजबानी नहीं की? तो राउरकेला ने नहीं की थी, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार ने की थी। डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है। और भी कप हैं फुटबॉल में दिए जाने वाले, मेडेका कप, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, UEFA। गोल पिस्ट के बीच की दूरी 7.23 मीटर होती है। दो गोल पिस्टों के बीच की दूरी 7.23 मीटर होती है। डूरंड कप के विजेता कौन रहे थे? मोहन बेगान रहे थे। कौन सा देश सेफ U16 2023 का कप जीता था? तो भारत ने जीता था। उपविजेता बांग्लादेश रहा था, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश था। इसकी मेजबानी भूटान ने की थी। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जोनका भाषा बोली जाती है। और अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डारी और पुश्तो भाषा बोली जाती है। अन्य जानकारी की बात करते हैं तो अन्य जानकारी में आर्टिकल दिए गए हैं, जो कि 52 से 62 तक हैं, जो कि राष्ट्रपति के जो मैं अभी बताए थे उन्हीं को बताया गया है कि पकानी कोका से आप याद कर सकते हो। और ये टोटली हैं, इन्हें पढ़ के देख लेना, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है।